तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं फडणवीस को मनाने में जुटी है बीजेपी। क्या फडणवीस नाराज हैं? क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में इस वक्त फडणवीस से साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फडणवीस ने जो ये ऐलान कर दिया है साहिल कि वो मंत्री पद नहीं लेंगे, जेपी नड्डा बाकायदा मीडिया में आके कह रहे हैं कि वो डेप्यूटी सीएम बने, यानी क्या मामला थोड़ा बिगड़ गया है? ऑल इज नॉट वेल। साहिल, अचानक इसमें ट्विस्ट आ गया है जब जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने आकर मीडिया के सामने यह बयान दिया है कि वो चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। इस वक्त हमने देवेंद्र फडणवीस की यहां पर पता करने की कोशिश की है तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के हाईकमान से सीधे बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात उभर कर अचानक जो ट्विस्ट आ गया है कि जिस कारण की वजह से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई, देवेंद्र फडणवीस के लिए यह लॉस ऑफ फेस ना हो, इसीलिए बीजेपी हाईकमान अब बीच में आ गया है और उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि वो चाहते हैं, पार्टी चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस अगर इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे तो यह सरकार मजबूत नहीं होगी और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। इस तरीके की बात अब पार्टी हाईकमान से उन्हें समझाई जा रही है। देवेंद्र फडणवीस इस बात को लेकर साफ कर चुके हैं अपनी बात कि वो इस सरकार का किसी भी तरीके से हिस्सा नहीं बना रहना चाहते, लेकिन यह सरकार मजबूत रहे इसकी कोशिश देवेंद्र फडणवीस की तरफ से रहेगी। लेकिन अगर वो खुद इस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे तो जो बीजेपी के मंत्री इस गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे उनका नेतृत्व करने के लिए बीजेपी के पास फिलहाल महाराष्ट्र में दूसरा नेता नहीं है, यह उसका मतलब निकलता है। दूसरी तरफ इसका मतलब यह भी निकलता है कि जब यह प्रस्ताव लाया गया तब देवेंद्र फडणवीस इसके लिए तैयार नहीं थे कि वो उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब पार्टी की तरफ से उनको कहा जा रहा है कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। ठीक है, नाराजगी हो गई क्या संबित जी? देखिए अंजना जी, ये एक व्यवस्थित पार्टी, एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। यहां व्यक्ति से बड़ा विचार होता है और किसी की नाराजगी नहीं। बिल्कुल सही कहा आदरणीय नड्डा जी ने। अध्यक्ष बहुत बड़े दिल का परिचय, सीएम बन जाए तो स्वाभाविक है। खुद कैसे ऐलान कोई व्यक्ति थोड़ी कर सकता है कि मैं डेप्यूटी सीएम बनूंगा। देखिए आप समझिए, जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी ने ऐलान किया कि शिंदे जी सीएम बनेंगे, हमारी पार्टी की एक व्यवस्था है। पार्टी में कौन सीएम बनेगा, कौन डेप्यूटी सीएम बनेगा, आप पुरानी परंपराएं देख लीजिए। कभी भी कोई सीएम बनता है तो वो व्यक्ति खुद अनाउंस नहीं करता है। कभी भी कोई डेप्यूटी सीएम बनता है तो व्यक्ति खुद अनाउंस नहीं करता है। सर खबर आ रही है कि मनाना पड़ रहा है। फडणवीस क्यों काम करेंगे एकनाथ शिंदे के नीचे? आप बताइए, वो पहले ही शिवसेना के नंबर 2 हैं, उसमें उनके नीचे बीजेपी का नंबर 1 क्यों बात काम करेगा? अंजना जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। अंजना जी, आप एक बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं और आज हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी को समझती है। भारतीय जनता पार्टी में यह सिस्टम है ही नहीं कि हम उसके नीचे क्यों काम करेंगे, इसके नीचे क्यों काम करेंगे। किसी व्यक्ति के नीचे काम नहीं, महाराष्ट्र के नीचे काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के लिए काम करेंगे, महाराष्ट्र के नीचे काम करेंगे, महाराष्ट्र की जनता के आदेश पर काम करेंगे और पार्टी की व्यवस्था है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। और कभी भी कोई व्यक्ति जब डेप्यूटी सीएम और सीएम बनता है खुद अपनी अनाउंसमेंट नहीं करता है, पार्टी करती है। और आज माननीय नड्डा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ की है, बड़े दिल की तारीफ की है। और मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, ये केवल बीजेपी में हो सकता है। आप देख लीजिए, केवल बीजेपी। सुप्रिया जी इसका जवाब देंगी। सुप्रिया जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आंतरिक कलह को सिर्फ बीजेपी में हो सकता है। बिल्कुल सही है, देखा है ना हमने आंतरिक कलह बीजेपी की। नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, पुनिया, शेखावत, वसुंधरा राजे जी, वहां पर पाटिल जी, रूपानी जी। और अब देखिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करूंगा और यहां से नड्डा जी ये नहीं कह रहे वो होंगे उप मुख्यमंत्री, वो कह रहे उनको बनना चाहिए। मतलब कि दाल में कुछ गड़बड़ है, कलह है। अब रसोड़े में क्या था वो तो यही बताएंगे भाई, वो तो हम नहीं बताएंगे, ये इनका आंतरिक मामला है और हम किसी के आंतरिक मामले में इनकी तरह घुसकर इधर उधर की पैठ नहीं करते। ये अपनी बात करते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ईडी की बनाई हुई ये सरकार, पैसे और गंदे पैसे के बनाई हुई दम पे ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये महाराष्ट्र की जनता के साथ, बाला साहेब की विरासत के साथ धोखा है। ठीक, संबित जी, जो कल तक बड़े भाई थे महाराष्ट्र में, जो मैंने पहले आपसे सवाल किया था, बीजेपी के नंबर 1, बीजेपी बड़ा भाई, वो शिवसेना के नंबर 2 छोटे भाई के नीचे काम करेंगे, क्या यही बात अड़चन आ गई है?
और इसी वजह से मनाना पड़ रहा है। वरना सर क्यों बोलेंगे, बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली से बोलेंगे कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और वो कह रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। याद रखिए, बड़ा भाई छोटा भाई जहां तक है, महाराष्ट्र मां है, हिंदुस्तान मां है, तो दोनों बच्चे मां के लिए काम करेंगे। और देखिए एक बात, यहां पर कांग्रेस हमको सवाल पूछेगी, हम सवाल का जवाब देंगे, ये सब नहीं चल सकता है। क्यों? ये हम कैसे पार्टी चलाएंगे, किस प्रकार से पार्टी, नहीं क्यों जवाब देंगे, ये हम जनता को जवाब देंगे, कांग्रेसी को क्यों जवाब देंगे? ये ना 3 में ना 13 में, क्योंकि ऑपोजिशन है सर देश हिंदुस्तान में में है नहीं, विपक्ष है ये देश क्या में। है इनकी ऑपोजिशन? विपक्ष है तो सर। ऑपोजिशन में भी नहीं है। अरे काहे का ऑपोजिशन? ऑपोजिशन में तो अभी इनसे ज्यादा बड़े संख्या में एनसीपी है, ये काहे की ऑपोजिशन में है? एलओपी कौन है? अरे ये फिर से बीच में चिल्लाना शुरू हो गए, ये फिर से बीच में चिल्लाना शुरू हो गए, फिर अभी बोलेंगे आपने माइक, आपने इनका साउंड कम कर दिया। नहीं, ये एलओपी तो इंग्लिश में है, हमें, मैं एलओपी ही बोल रहा हूं। एलओपी को अगर हिंदी में बोलिएगा तो लोप मतलब अंतर्ध्यान हो जाना। ये कांग्रेस पार्टी लोप होने के कगार पर खड़ी है, फिर भी चिल्ला कर अहंकार से। अच्छा, शिंदे जी को कैसे मनाइएगा ये बताइए। इसको क्यों बनाया, उसको क्यों बनाया, इसको क्यों नहीं बनाया, उसको क्यों डिप्टी सीएम बनाया? अरे पहले जाके कांग्रेस पार्टी को ड्रिप चढ़ाओ, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा खड़ा करने लायक बनाओ। अभी बोल रही थी कि संबित पात्रा को संबल बनाओ, राहुल गांधी कंबल ओढ़ के पड़ा है, संबल आप मुझे बनाएंगे, उनको संबल बनाइए पहले। छोड़ दीजिए हमारे लिए, फडणवीस जी को कैसे मनाइएगा संबित जी? अरे आपको ही छोड़ दिया है भैया, आपके ऊपर क्या छोड़ देंगे? हमने तो छोड़ ही दिया है उनको, तभी तो मैं बोल रहा हूं जवाब भी नहीं दूंगा कांग्रेस का, छोड़ दिया आपको, इतना परेशान मत होइए। फडणवीस जी को कैसे मनाइएगा? तो नेता भी बन के बात कर लिया करो प्रभु। सुप्रिया जी, हर जगह वही जोकरगिरी, वही कॉमेडी सेंट्रल, कब तक? फिर देखिए पर्सनल मत होइए प्लीज, पूरे सुप्रिया जी पर्सनल मत बनाइए। हिंदुस्तान में जोकर एक ही है, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट वही जोकर है, नहीं है अंजना जी, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट यही जोकर है, जिस मॉर्निंग वो मॉर्निंग को उठेगा उसी दिन कुछ मंगल होगा। कब उन्होंने जोकर मॉर्निंग को नाइट को उठेगा तो यही होगा कांग्रेस पार्टी की हालत।